नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मेहरबानी के साथ आज हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। ये आयत जो आज हम सीखेंगे तख्लीक आदम के बारे में है और ये 10 आयत पर जो है वो एक मौजू है पूरा, लेकिन हमने इसको 2 हिस्सों में किया। आज हम पार्ट 1 इसका पढ़ेंगे। वाह और इस जब कौला कहा। अब देखिए हुरूफ बार बार आ रहे हैं। वाह, अब ये लफ्ज तो हमें बिल्कुल याद हो चुका होगा कि इसका मतलब होता है और, इसका मतलब जब। कौला कहा, काफ वाव लाम, कौल से है बात, तो कहना यहाँ पर इसी तरह इस लफ्ज से जो है ये अखज़ किया गया। वह इस कौला, और जब कहा, रब्बु का, तेरे रब ने। रब्बु का, रब आप देखिए उर्दू का लफ्ज है। का मतलब होता है तू, तेरे, तुम्हारे। तो यहाँ पर आप देखिए जो लफ्ज है रब्बु का, तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकती, मलाइका आपको पता फरिश्तों को कहा जाता है। अलिफ लाम काफ इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पैगाम रसानी। तो जो फरिश्ते हैं वो पैगाम रसानी का काम करते हैं, इसलिए इनको मलिक कहा जाता है। यहाँ पर जमा है लिल मलाइकती, फरिश्तों से। इन्नी, बेशक मैं। इन्ना का हमने मतलब पढ़ा था नून मुशद्दद के साथ, बेशक। अब यहाँ पे या लग गई है जेर के साथ, तो क्या बनेगा मायने इसका, बेशक मैं। निस्बत जा रही है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ। इन्नी, बेशक मैं, यानी अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि जाइलू, बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी, फी का मायने में, अर्द कहते हैं उर्दू में जमीन को, जमीन में खलीफा। आप बारह हमने उर्दू में ये लफ्ज पढ़ा हुआ है। खलीफा नाइब को कहते हैं, जानशीन, एक नस्ल के बाद दूसरी आने वाली नस्ल, खलाइफ, खलीफा। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम को या इंसान को जो पहला एजाज मिला है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने उसे खलीफा बनाया, जमीन पर अपना नाइब बनाया, अपना जानशीन बनाया। ठीक, क़ौलू, उन सब ने कहा, किसने कहा, फरिश्तों ने कहा। अतजअलु, यहाँ पर हमजा जो है इस्तिफ़हामिया है, सवालिया है। क्या, तजअलु, तू बनाएगा। ता का जबर के साथ है, पेश के साथ हो तो फिर क्या है, किसका मायने तू, तूने। क्या तू बनाएगा, फीहा, इसमें, यानी इस जमीन में, मैं युफ्सिदु, जो फसाद बर्पा करेगा। यानी अपने पीछे तो खलीफा बनाएगा, वो तो जमीन में फसाद करेगा। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे और उन्होंने जमीन पर बड़ा फसाद किया था। तो फरिश्तों ने वो पहले तजर्बे पर जो है वो यही कहा कि अपने पीछे जो आपको एक खलीफा बना रहे हैं, तो अल्लाह ताला से कहा कि क्या तू बनाए, उसको बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगा। फीहा, इसमें, यानी जमीन में, वा, और यस्फिकु, वो बहाएगा, अद्दिमा, खून, व नहनु, यानी कत्ल गारत करेगा, खून बहाएगा। व, और नहनु, हम, नुसब्बिहु, हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दी का, साथ तेरी तारीफ के, व नुक़द्दिसु, हम, और हम बाकी बयान करते हैं, लका, तेरे लिए। यानी अगर तस्बीह के लिए, तारीफ करने के लिए तो हम हैं, हम तो पाकी बयान कर रहे हैं। और नुक़द्दिसु कहते हैं कि ऐसी पाकी बयान करना, उन बातों की नफी करना जो अल्लाह की शान के खिलाफ है। कौला, उसने कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी, बेशक मैं। अभी देखिए हमने ऊपर ये लफ्ज पढ़ा था, दोबारा रिपीट हो गया तो हमें तो याद हो जाएगा ये जल्दी। आलमु, मैं जानता हूँ, माला,
नया लफ्ज है, थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। मा जो, ला नहीं। तालमून, ता का मतलब तुम, आइन लाम मीम इल्म रखते हो, तुम सब जानते हो, ये तुम सब इल्म रखते हो, यानी अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वअल्लमा, और उसने सिखा दिए, तालीम दी, आदमा, आदम को, अल अस्मा, नाम, यानी कुछ चीजों के नाम सिखा दिए, कुल्लहा, वो सब, सब के सब। सुम्मा, फिर अवादहुम, उनको पेश किया, अलल मलाइकती, आला ऊपर, मलाइकती फरिश्तों पर, यानी उन चीजों को जो है फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला, पस उसने कहा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, अंबिऊनी, नबा से है, नून बा हमजा, इसको का मतलब होता है खबर, खबर दो, बताओ, नी, मुझे, अभी हमने पढ़ा ना इन्नी, इसका मतलब मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, अंबिऊनी, बताओ मुझे, तुम सब बताओ मुझे, बि अस्माई हाउलाई, इन चीजों के नाम, इसमें कहते हैं नाम, हाउलाई, इन तमाम चीजों की जो चीजें दिखाई हैं। इन अगर, ये नया लफ्ज है, ठीक है, हमजा और नून पर जज़म है, इसका मतलब इन अगर, कुंतुम, हो तुम, स्वादिकीन, सच्चे, तुम सब सच्चे, अगर तुम सब सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बता दो। क़ालू, उन सब ने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका, पाक है तू, ला नहीं, इल्मा, कोई इल्म, लना, हमें। ठीक, आप देखिए जोड़ के लिखा हुआ, अलग अलग करके वर्ड्स पढ़ेंगे और तर्जुमा करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ला का मतलब नहीं, इल्मा, कोई इल्म, लना, हमें, इल्ला, मगर, ये नया लफ्ज है, ठीक है। लास्ट में हमने, लास्ट लेसन में हमने सीखा था अला जबर के साथ, लाम जबर अलिफ ला इस तरह था और मत थी उसके ऊपर, तो उसका मतलब था खबरदार, इसका मतलब है मगर, इल्ला, मगर, मा, जो, अल्लमतना, यानी हमारे पास तो बस उतना इल्म है जो तूने हमें सिखा दिया, अल्लमतना, इल्म दिया, ता, तूने, ना, हमें। इसको 3 पोर्शन में कर लीजिए ना, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक में, रेड में और ब्लू में। अल्लमा ब्लैक में है, आप देखिए इल्म दिया, ता, तूने, ना, हमें, है ना, आसानी से याद हो जाएगा। इन्ना का, बेशक तू, इन्ना हमने पढ़ा, बेशक का मतलब तू, अंता, तू ही, अलीम, खूब जानने वाला है, अल हकीम, हिकमत वाला है। यानी फरिश्तों ने कहा कि हमारे पास तो बस उतना ही इल्म है जो आपने हमें दिया था, सारा इल्म तो आपके पास है। कौला, उसने कहा, या आदमू, यानी अल्लाह ताला ने कहा, या आदमू, ए आदम, अंबिहुम, इन्हें बता दो, यानी इन फरिश्तों को बता दो, बि अस्माइहिम, इन चीजों के नाम। फलम्मा, तो जब, अंबअहुम, उसने इनको बता दिए, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को बता दिए, अंबअहुम, बता दिए, हम उनको, बि अस्माइहिम, उनके नाम, वो जो चीजें रखी हुई थी उन सब के नाम। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने एजाज दिया इंसान को कि जमीन पर खलीफा बनाया। दूसरा एजाज आदम अलैहिस्सलाम को क्या मिला, इंसान को क्या मिला कि इल्म दिया। इल्म की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत मिलती है फरिश्तों पर। कौला, उसने कहा, अलम, क्या नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था ना इस्तिफामिया हमजा, देखिए यहाँ पर भी इसी तरह, आ, क्या, लम, नहीं, अकुल, मैंने कहा था, लकुम, तुमसे, इन्नी, बेशक मैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है इसे, है ना, लेकिन दोबारा ये वर्ड आ गया और फिर हमारे लिए आसानी हो गई। आलमू, मैं जानता हूँ, गैबस समावाती, छुपी हुई बातें आसमानों की, वल अर्द, और जमीन की, व, और, आलमू, मैं जानता हूँ, मा, जो, देखिए कितने सारे हरूफ ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तुबदूना, तुम सब जाहिर करते हो, वमा, और जो, कुंतुम, हो तुम, तक्तुमून, तुम सब छुपाते। ठीक
ठीक, काफ तामीम कतमा का मतलब होता है छुपाना। तो आज की आयत हमारी इतनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है फिर हम देखेंगे कि अगली आयत में क्या हुआ। इंशाअल्लाह लफ्ज़ और तर्जुमा भी सीखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान को हमारे लिए आसान कर दे, हमें समझ आ जाए, इसका याद करना, इसको समझना, इस पर अमल करना हम सब के लिए अल्लाह ताला इसमें आसानियां पैदा कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।